Good afternoon, everyone. So, today we are going to start a new chapter of business studies, fourth chapter, and that is planning. So, firstly, हमें ये पता लगाना है कि प्लानिंग की बिज़नेस में नीड क्या होती है, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है बिज़नेस में. तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन. All organizations, whether it is the government, a private business, or a small businessman, require planning to turn their dreams of increasing sale, earn high profit, and getting success in business. All businessmen have to think about future, make predictions, and achieve target. To decide what to do, how to do, and when to do, they do planning. एग्जैक्टली चाहे फिर हम हमारे डे टू डेली रूटीन के लिए बात करें या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करते हैं या फिर हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, तो सबके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? प्लानिंग. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम आगे के लिए सिक्योर हो जाते हैं. अनसर्टेनिटीज़ के लिए जो भी हमें आगे हमारा जो टारगेट होता है मेन, उससे हम प्लानिंग के थ्रू हमारा टारगेट को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. प्लानिंग के थ्रू आप अपनी जो कंपनी है उसको आगे बढ़ा सकते हो, सेल इंक्रीज़ कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप जो है उसकी बिज़नेस की सक्सेस तक भी पहुंच सकते हो. जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको मतलब उनके फ्यूचर से रिलेटेड सारी चीज़ों का सोचना पड़ता है, प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे अपने टारगेट को अचीव कर सके. प्लानिंग हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करना में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके थ्रू हमें सारी चीज़ें करवानी है. नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, when is to be done, how is to be done, and by whom it is to be done. मतलब प्लानिंग क्या करता है, हमें एक सोचने के एडवांस में, मतलब पहले से किसी भी चीज़ को सोचने के लिए प्लानिंग हमारी उस चीज़ में मदद करता है. व्हाट इज़ टू बी डन मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमें हमें सोचना पड़ता है. हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन मतलब वो सारी चीज़ें कब करना है, हाउ इज़ टू बी डन मतलब कैसे परफॉर्म करना है, और बाय हुम इट शुड बी डन मतलब वो जो हमारा जो भी टास्क है, जो भी हमारा एक्शन है, उसको हमें किसके थ्रू परफॉर्म करवाना है. या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो हमें इस चीज़ में मदद करता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, जिससे जो हमारा वेयर वी आर एंड वेयर वी आर गोइंग टू बी के बीच का जो भी डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू. ओके, सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर सिचुएशन. एग्जैक्टली व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस और अ कंपनी, आप जब एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपके पास इतना ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करने का तरीका नहीं होता है. यू अर्न इट बाय डूइंग प्लानिंग. आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को अर्न करते हो, प्लानिंग करते हो कि आपको आपका टारगेट कैसे अचीव करना है, जिसके वजह से आपकी फ्यूचर सिचुएशन में आप अपने आप में, आपकी कंपनी में, अपने आप में और बहुत सारी चीज़ों में आप चेंज देख सकते हो. सो प्लानिंग के थ्रू वी कैन मेक इट पॉसिबल टू अचीव सक्सेस इन अ वेरी बेटर एंड एफिशिएंट वे. ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? प्लानिंग हमारी मदद करता है कि हम हमारा एक गोल को सेट करें. उसके बाद हम हमारा गोल, जब हमारे गोल को सेट करते हैं कि ओके हमारा एक एम होता है. आफ्टर 12th आप लोगों का भी कुछ ना कुछ एम होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करना चाहते हैं. सो बिफोर दैट यू हैव टू डू प्लानिंग. इसी तरह जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस पे जब हमें अच्छी सक्सेस चाहिए होती है, हमारी रेपुटेशन अच्छी करनी होती है, हमारी गुडविल अच्छी करनी होती है मार्केट में, तो उसके लिए हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि मिनिमम पर ईयर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, हमारी इतनी इनकम होनी चाहिए, और वो हम पहले से ही डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लानिंग जो होता है उसके लिए वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में रहता है. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज़ टाइम. एग्जैक्टली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है, अगर हम पहले से प्लानिंग करके नहीं चलते तो आगे जाहिर से बात है हमारा वक्त जो है वो ज़्यादा खर्च होने लगता है, ज़्यादा ज़ाय होने लगता है. अगर हम पहले से सारी चीज़ों को प्लान कर लेते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ते जाते हैं. So planning is required in every business institute. So we can say that planning is the main base of business.
ओके, और मेन बिजनेस ऑफ और मेन बेस ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी ये जो फेल्योर की जो डेफिनेशन है जो आप लोगों को बहुत इजी रहेगी, दैट इज प्लानिंग इज chalking out plan of action, therefore the result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through and the methods to use। एग्जैक्टली प्लानिंग हमारा जो एक्शन होता है उसको प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक डिज़ायर्ड गोल रहता है, एक डिज़ायर्ड एम रहता है, उसको हम स्टेजेस के थ्रू और हमारे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज़ फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का नेचर कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दिस 3 थिंग्स आर सेम। सबसे पहले हमारा मेन उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, सबसे पहला वो होता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। एग्जैक्टली प्लानिंग जो होता है वो अपना गोल को सेट करने में हमारा योगदान देता है अपना, ताकि हम हमारा जो गोल है वो प्रॉपरली अचीव कर सकें। ओके, प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, हमारा लक्ष्य, उद्देश्य, एम। तो प्लानिंग क्या करता है, वो हमारे लक्ष्य को सेट करने में हमारी मदद करता है। बिना लक्ष्य के हम कभी प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होना कि हमें किस स्टेज तक पहुंचना है, तब प्लानिंग किस चीज़ के लिए करोगे, राइट। सो आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही हमारा गोल सेट कर लेते हैं कि हमें किस पॉइंट तक जाना है, हमारा एम क्या है, तो प्लानिंग क्या डिसाइड करता है, प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमारे लिए डिफरेंट स्टेप्स बना देता है। हमें किस प्रोसीजर्स, मतलब हमें किस तरह से उस काम को सही रास्ते तक पहुंचाना है और हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी है जिसके वजह से हम अचीव कर सके जो भी हमारा टारगेट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। चाहे फिर हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, दैट मीन्स प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. So first function of management is प्लानिंग। प्लानिंग हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होता है। प्लानिंग एक मेन बेस होता है, जैसे कि हमारा घर होता है, हमारा घर एक नींव पे टिका होता है, वैसे ही जो बिजनेस होता है वो प्लानिंग पे टिका होता है। मतलब मैनेजमेंट की नींव जो होती है वो क्या होती है, प्लानिंग होती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इवन अ मैनेजर नीड्स टू प्लान समथिंग टू गिव समथिंग टू द स्टाफ। इवन जब हम स्टाफ हायर्स करते हैं या फिर हम कंट्रोल करने की बात करते हैं सिस्टम को, तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों के बीच में कैसे काम डिवाइड करना है और सारी चीज़ों को कैसे ऑर्डर वाइज जमाना है। तो प्लानिंग क्या हो जाता है, हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। मतलब प्लानिंग जो होती है वो मैनेजमेंट की नींव होती है जिसपे मैनेजमेंट टिका हुआ होता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। वाई प्लानिंग इज परवेसिव, बिकॉज ये हर तरह के लेवल्स में रिक्वायर्ड होता है। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ चाहे फिर वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, एक कंपनी से रिलेटेड हो, या फिर आपके डे टू डेली रूटीन से रिलेटेड हो, आप हर चीज़ के लिए प्लानिंग करते हो, इसलिए प्लानिंग परवेसिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस के लिए आप प्लान करो, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ अचीव करना है आप उसके लिए भी प्लान करोगे। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ परवेसिव, और ये सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट भी जब आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट ने एक बीच में अभी एक दो साल पहले की बात है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोटबंदी जो हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्लान किया था कि कैसे, फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि इतने लिमिट तक आप अपने जो पैसे हैं वो मतलब चेंज करवा सकते हो नोटबंदी के थ्रू। वो सारी चीज़ें उन्होंने किया था। तो वो कैसे हुआ था, क्योंकि उनको क्या हटाना था, करप्शन हटाना था हमारे देश से। दैट्स वाई उन्होंने पहले प्लान किया, सारी चीज़ों को रखा, और उसके बाद उसने उस प्लान को क्या किया, एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए प्लानिंग, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लानिंग क्या होता है, परवेसिव होता है, जो हर फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब हम प्लान करते हैं हम हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड प्लान करते हैं। आज आप है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है,
किसी को टीचर बनना है या फिर किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो वो पहले से ही व्हेन ही स्टार्ट स्टडिंग और जैसे वो 11th-12th में आता है उसका एम उसको साफ साफ नज़र आने लगता है। बिकॉज आफ्टर 12th यू हैव टू गो फॉर कॉलेज, आपको एक डिग्री का कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टरेट है तो आप MBBS के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड जाओगे, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप मैनेजमेंट के उसमें जाओगे, अगर आपको टीचर बनना है तो आप एजुकेशन फील्ड में जाओगे। ऐसी ही सारी चीज़ें होती है जो बिज़नेस देखती है। बिज़नेस जो हो वो फ्यूचरिस्टिक इसलिए होती है ताकि आगे जाके अगर बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है जिसके सॉल्यूशंस हम एडवांस में प्रिपेयर करके रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनसर्टेन होती है, जिसके पास हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं होता, इसीलिए हम पहले ही उन सारी चीज़ों का प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। जब हम हमारी लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं मिल पाई तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सर्टेन रहती है, जो हमेशा कभी ना कभी ऑकर होती है, तो उसका सोल्यूशन हमें एडवांस में निकाल के रखना। ओके और जो भी मैनेजर्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं और जो भी एजम्पशंस होते हैं फ्यूचर से रिलेटेड कि अगर इस चीज़ का हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल हम रिटेल वाली शॉप को ले लेते हैं कि वो स्टॉक रखते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें होती है, जितना भी आइटम्स होता है वो स्टॉक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो दे हैव द स्टॉक। लाइक लॉकडाउन में क्या हुआ था, लोगों के पास बेचने के लिए माल नहीं था, लेकिन लोगों के पास एक पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि उनके पास स्टॉक था। स्टॉक में जितना माल पड़ा था उन्होंने उनसे पैसे कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया और उन्होंने अपनी अर्निंग को बढ़ाया। ऑब्वियसली उन्होंने अपने जीने का तरीका बढ़ाया। ठीक है। 5th पॉइंट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। वाई प्लानिंग इज कंटिन्यूस? बिकॉज प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। चाहे आप बुढ़े हो जाओ, आपका बिजनेस बूढ़ा हो जाए, या फिर आपकी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हो वो आपको पहले से लेके रखने होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टिल द डेथ ऑफ, है ना, टिल द डेथ। जब तक आप मरती नहीं तब तक आप प्लानिंग करते हो, क्योंकि जब जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहोगे, तब तब आपको प्लानिंग की नीड लगेगी। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, उसके बारे में स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपका जो एक्शन है, तब तक आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर वे में नहीं निकल के आएगा। ओके अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड and during its execution there is depression period, then planners have to make changes according to the conditions prevailing. एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, अगर हम ऐसे बूम पीरियड मतलब एक छोटे समय के लिए सिर्फ हम प्लानिंग कर लेते हैं कि ठीक है ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन सडनली एक ऐसा पीरियड आ जाता है जिसके लिए प्लानर्स जो होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं मेंटली, तो उनके लिए वो चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है एक टाइम पे हैंडल करने के लिए। तो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इट इज़ जस्ट बिकॉज प्लानिंग जो होता है वो आपको डिसीजन लेने में, मतलब आपको कुछ भी फैसला लेने में हेल्प करता है, चाहे फिर वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके बिज़नेस को बढ़ाने से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस की ग्रोथ से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपके बिज़नेस में आपको प्रॉफिट और ज़्यादा अर्न करना हो, उससे रिलेटेड हो। तो प्लानिंग क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप प्रॉपरली एक्यूरेट डिसीजन ले सको, ताकि आपका बिज़नेस में आपको लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। ओके तो next let's move on to the next point, that is planning is a mental exercise. हम ये क्यों बोलते हैं कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज हम इसलिए बोलते हैं व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग, हम हमारे दिमाग को चलाना शुरू करते हैं। यू कैन सी हियर द ब्रेन। एग्जैक्टली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे थॉट्स आने लगते हैं, जिसके थ्रू हम जैसे जैसे सोचते हैं हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, वो बढ़ाता है प्लानिंग। तो ये हमारे लिए क्या होती है, हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचने लगते हैं हमारे पास इतने ही इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब नए नए तरीके आने लगते हैं, नए नए विचार आने लगते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है, और आप आपके मेंटली आप उस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द फीचर्स। हमने पहले पढ़ा कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स,
सेकंड हमने पढ़ा प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो पर्वेसिव होता है, मतलब हर लेवल्स के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए भी हमें प्लानिंग हमें क्या करता है, ऑलरेडी प्रिपेयर रखता है। कंटिन्यूस मतलब चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप आपके बिजनेस में कितना भी ग्रोथ कर लो, लेकिन प्लानिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। आपको हर एक स्टेज पे प्लानिंग की नीड होती है। नेक्स्ट क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर आपको कुछ भी फैसला लेना हो इमिडिएटली तो आप किसके थ्रू ले सकते हो, प्लानिंग के थ्रू ले सकते हो। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज क्यों होती है, क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज इसलिए होती है क्योंकि वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है आने वाली सिचुएशन से लड़ने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द मेंटल एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट इससे हमारी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें नए आइडियाज़ निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग की क्या महत्वता है, महत्व मतलब हमारी ज़िंदगी में या फिर हमारे बिजनेस में प्लानिंग का मेन महत्व क्या होता है। प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली प्लानिंग हमें एक पाथ प्रोवाइड करना है कि आपको कैसे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपका डायरेक्शन के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ कि जब हमें सक्सेस तक जाना होता है, जब हमें हमारा करियर चूज़ करना है तो हम करियर पाथ चूज़ करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। 11th 12th बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीजी, पीएचडी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक लेवल होता है आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह प्लानिंग जो होता है वो बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए या फिर बिज़नेस की अच्छी रेपुटेशन या गुडविल बनाने के लिए उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है, अपने बिज़नेस को एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है कि आपको कैसे ऑर्डर में, कैसे मैनर में वर्क को आगे बढ़ाना है और कैसे आपको आपके एम्प्लॉयज़ तक, आपके स्टाफ्स तक सारे जो वर्क्स होते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। एग्जैक्टली जब हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं, रिस्क मतलब क्या होता है, जोखम। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से चीज़ें होने वाली है। रिस्क कभी भी नेचर फ्लड, लाइक मैं नेचुरल रिस्क की बात करती हूँ तो फ्लड कभी कह के नहीं आएगा कि कम ऑन गाइस आई एम कमिंग टू यू, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। फ्लड इज़ लाइक क्लाइमेटिक चेंज हुआ, फ्लड आ गया, रेन ज़्यादा हुई, फ्लड आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके थ्रू काफ़ी ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है जिसके थ्रू आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है, या फिर कुछ आपकी ही बिजनेस में ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसके थ्रू आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो प्लानिंग के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस करना मतलब आप उसको घटा सकते हो। ओके, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environments. The plans are made to overcome such uncertainties. The plans also include unexpected risks such as fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in the plan to meet such अनसर्टेनिटीज़। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको डेली उनको बहुत सारी चीज़ों का फेसेस करने पड़ते हैं। लाइक अभी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को फेस करना पड़ता है, कंपनीज़ को फेस करना पड़ता है, वो क्या होता है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशंस मतलब प्राइस में अप डाउन होना, कभी प्राइस बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। इसी तरह प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसके थ्रू जो नॉर्मल पीपल है उनको भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो कंपनीज़ हैं उनको उनके लोअर बजट से काम करके लो प्रॉफिट पे ही काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक रिस्क है, अनसर्टेनिटी है जिसके, और वो हम उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, प्लानिंग के थ्रू। जब हमें पता है कि हमारी मार्केट की सिचुएशन, लाइक करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो हम उसकी करंट सिचुएशन देखते हुए हम हमारी मार्केट में आगे प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली और जो हमारा रिस्क आगे और बढ़ने वाला होता है उसको पहले से ही सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग के थ्रू क्या हो जाता है, हम जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग मतलब हम जितना ज़्यादा सोचते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता।
तो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ को भी प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है हमारी। क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास स्टेप्स नहीं होगी कि हमें कैसे हमारे गोल को अचीव करना है या फिर हम हमारे बिजनेस का ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे करवाना है, तब तक हम कुछ तो भी करते रहते हैं, हम नए नए आइडियाज़ निकालते रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक प्लान रेडी होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमें क्या देता है, एक अल्टरनेटिव चॉइस देता है हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, और जो हमारा जो टाइम होता है उसको बचाता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। एग्जैक्टली, वाई प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़? क्योंकि जैसे जैसे हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम सिचुएशंस को फेस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे दिमाग में नए नए तरीके आने लगते हैं कि हमें इस सिचुएशन से कैसे लड़ना है, हमें इस सिचुएशन में हमारी कंपनी की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसका जो नाम बना हुआ है अभी तक, हम उसको कैसे आगे कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमने इसके पहले भी ये वाला पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था, प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द सेम थिंग। प्लानिंग हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम प्रॉपरली डिसीजन ले सकें। मैनेजर्स को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिसीजन लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लानिंग जो हमने पहले से प्रिडिक्ट करे थे, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो उसको एडवांस में सेट करता है, उसी चीज़ पे हमें एक्शन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रखता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एग्जैक्टली, प्लानिंग के थ्रू क्या होता है, जब हमारी कंपनी एक अनऑर्डर वे में, मतलब अनस्टेबल वे में काम करना शुरू कर देती है, तो उसको प्रॉपरली क्या करने लग जाता है, कंट्रोल करने लग जाता है। कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। एग्जैक्टली, कंट्रोल हम कैसे करते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्लान होता है, ओके, ये अभी हमारी कंपनी यहाँ पे है, मतलब दैट इज़ प्लान्ड, दैट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, और जो हम एक्चुअली जो हमारी सिचुएशन चल रही है वो हमारी कंपनी को किस मोड़ तक लेके जा रहे हैं। तो ये हमें क्या करता है, कंपेयर करके बताता है जो आपकी जो एक्चुअल में जब प्लानिंग थी और आपने किस वे में उस प्लान को परफॉर्म किया है, उस प्लान का जो एक्शन है आपने उसको कैसे किया है, तो वो क्या कर देता है, आपको दोनों चीज़ में वेरिएशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हमने जो जितना भी यहाँ तक पढ़ा इम्पोर्टेंस तक, उसके हम पॉइंट्स एक और बार देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के। वो ऑब्जेक्टिव्स जो मतलब जो होता है कंट्रीब्यूट करता है, हमारा ऑलरेडी गोल सेट करता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, पर्वेसिव होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्लानिंग के लिमिटेशंस, उसके एक्सटर्नल लिमिटेशंस, प्लानिंग की प्रोसेस और प्लान एक्चुअल में कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।